बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे और सेफ़ होंगे। तो आपने यहाँ देख ही लिया होगा थंबनेल में कि मुझे याद आ रही थी अपनी अम्मी के हाथ के बने हुए सालन की। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बना लेती हूँ खुद ही। लेकिन मैंने बनाया तो वो जो मेरी अम्मी के हाथ का जायका होता है ना इस सालन का, वो मुझे नहीं आया। बना के मैंने खा तो लिया, लेकिन मेरी अम्मी के हाथ में के बने हुए बेले के सालन का जो मज़ा है ना, वो मज़ा ही और है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा सालन बना लेती हूँ, लेकिन मुझे इस बेले के सालन में वो जायका नहीं आया जो माँ के हाथ का बना हुआ सालन खाने में आता है। तो बस मैंने बनाए, मैंने कहा चले मैं कोशिश करती हूँ। बेले का सालन मुझे आता तो है बनाना, मैंने कहा चलो मैं आज दिल कर रहा है तो बेले का सालन बना के और खा लेती हूँ। तो मैंने बेले का सालन बनाया, गैस आ चुकी थी तो फिर बनाया मैंने। थोड़ी सा टाइम तो लगा, लेकिन आप जिस शेप में चाहें बना सकते हैं। मैंने यहाँ बिल्कुल पतले पतले बनाए हैं। जब मेरी अम्मी बेले का सालन बनाती हैं तो वो थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, बड़े होते हैं और गोल उनकी कटिंग करती हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने करी है ना, उनके ज़रा ये मैंने डोइयाँ जो बनाई हैं वो पतली बनाई हैं, वो मोटी बना के फिर पतले पतले कटिंग करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन बच्चों को तो मज़ा आया पहली दफ़ा में ही कि अच्छा बना है बेले का सालन। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर करूँ और अपनी याद ताज़ा करूँ कि मैंने बेले का सालन बनाया था। अम्मी की बहुत याद आ रही थी। बेटियों का मैका भी दूर नहीं होना चाहिए, करीब होना चाहिए, लेकिन किस्मत नसीब जब अल्लाह को जहाँ जैसे जोड़ा बनाना है वहीं पहुँच जाता है। तो बस मैंने अपने मैके को याद करते हुए यहाँ पर बनाया बेले का सालन। मैंने 1 कप ले लिया था बेसन। इसके अंदर मैंने डाला ज़ीरा और कसूरी मेथी, पिसी लाल मिर्च और नमक, ठीक है। ये चीज़ें मैंने डाल के इसको मैंने थोड़ा सा सख्त, जो आटा होता है ना हमारा रोटियों वाला, उससे थोड़ा सख्त इसकी डो मैंने गूंद ली थी। जब मैंने डो बना ली इसकी, और बल्कि मैंने ये थोड़ा सा घी भी ऐड कर दिया था। घी ऐड करने के बाद मैंने इसकी डो बनाई ताकि ये नरम रहें अंदर से, ठीक है। जब हम उबालें तो उबालने में ये सख्त ना रहें, नरम रहें। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर करके इसको गूंद लिया था, क्योंकि मैं थोड़ा ही बना रही थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पहली दफ़ा बना रही थी। बच्चों ने कभी खाया नहीं है, आमिर ने कभी नहीं खाए, और फ़र्स्ट टाइम। मेरे ससुराल की डिश नहीं है, ये है मेरे मैके की डिश। तो हमारी अम्मी की तरफ बहुत बनते हैं, ये बेले का सालन बनता है मेरे ननियाल में। हम बचपन से अपनी नानी के हाथ का खाते आ रहे थे, फिर हम अपनी अम्मी के हाथ का खाया। तो मैंने सोचा चले मैं क्यों ना बना लूँ, अपने बच्चों को भी ये डिश ट्राई करा दूँ। तो बस ये है कि पहली दफ़ा में अच्छे बन गए, मज़ेदार बन गए। तो इसको हमने गूंद के और इसकी हमने पतली पतली डोइयाँ बनानी है। और डोइयाँ बनाने के बाद मैंने पानी रख दिया था चूल्हे पर उबलने के लिए। इतने पानी में उबाल आया, इतने मैंने हमारे ये बेलों का जो आटा है, डो है, ये गूंद ली थी, ठीक है। ये गूंदने के बाद इसको मैंने पतला पतला सा बेल लिया। बेलने के बाद मैंने इसको पानी के अंदर उबाल लिया। उबालने का आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको पता लगेगा कि हमारे बेले अच्छे से पक गए हैं उबलने में, तो वो भी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाएं जल्दी से, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो देख लें, यहाँ इतनी इतनी सी डोइयाँ मैंने तोड़ ली थी और इनको फिर मैंने पतली पतली बेल लिया था, ठीक है। और मेरे टिकटॉक, इंस्टा को भी फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी पूरी वीडियो को वॉच किया करें। बहुत आसानी से मैं आप लोगों को रेसिपीज़ बताती हूँ। और ये देखें, इस तरह से पतली पतली मैंने डोइयाँ बना ली हैं और बीच में से इस तरह से कट करके और हमने इनको उबाल लेना है। इसके लिए मैंने प्याज भी, जो ब्राउन मेरे पास प्याज रखी थी वो मैंने उसको ग्राइंड कर लिया था मसाला बनाने के लिए। इतने में मैंने जल्दी जल्दी सारा अपना एक्स्ट्रा काम भी ऊपर का कर लिया था। इतने ये उबल रहे थे और जल्दी जल्दी उबाल के फिर मैंने ये कर लिया। बेसन वैसे भी शुगर वालों के लिए फ़ायदेमंद है, जैसा कि मुझे बेसन बहुत पसंद है। तो बेसन से बनी हर चीज़ मुझे, हर डिश पसंद है। कढ़ी तो मैं बनाती रहती हूँ हर दफ़ा।
फेवरेट है, बेटों की भी, आमिर की भी, सबकी हमारी फेवरेट है कड़ी, ठीक है, बेसन के सालन में। खंडलियाँ भी मैं बनाती रहती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं बेलों का सालन बना के ट्राई कराती हूँ इन्हें, तो कैसा फीडबैक मिलेगा। अच्छा, सबको पसंद आया, लेकिन मुझे दिल से नहीं अच्छा लगा कि भाई मेरी अम्मी के हाथ का तो जायका ही और था। तो बस यहाँ पर ये मैंने पानी में उबाल आ रहा था और बबल्स बनना शुरू हो गए थे, फिर मैंने बेले डाल दिए थे, ठीक है। बेलों को उबालना है हमने, ये जो बनाए हैं। और जैसा कि मैं अब हैदराबाद गए हुए मुझे तीसरा साल लगा हुआ है। जब मैं कभी हैदराबाद जाऊंगी और जाती हूँ तो मैं हैदराबाद में अपनी अम्मी से फरमाइश पर ही खाने बनवाती हूँ कि भाई आज आपने ये बनाना है, आज साबुत मसर बनानी है, जो काली दाल होती है, बचपन से हम उसे काली ही दाल कहते आ रहे हैं, जो साबुत मसर होती है, ठीक है। फिर मैं बेसन के सालन का फरमाइश करती हूँ, इसकी बेलों के। बाकी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं अपनी मम्मी के हाथ की मिस करती हूँ। जब मैं जाती हूँ तो वहाँ मैं ये ज़रूर बनवाती हूँ। तो देखें, पानी में उबाल आ गया, इसका पकने का ये अंदाज़ा है कि ये हमारे बेले नीचे से उठ के ऊपर आ जाएंगे पानी में, और ये समझ लें आपके पक गए हैं आपके बेले, ठीक है। मैंने इनको इस तरह से कट कर लिया, आप चाहें जिस मर्ज़ी इसको शेप देकर बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह से कटिंग कर ली थी इनकी। और फिर मैंने मसाला भूना। मसाले में क्या क्या इसकी ग्रेवी में डलेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बहुत कुछ इतना नहीं है, कम ही इंग्रेडिएंट्स जाते हैं बेले के सालन में, क्योंकि बेसन का सालन होता है तो इतना ज़्यादा वो नहीं होता है। तो यहाँ मैंने प्याज ले ली थी, ब्राउन हुई हुई रखी हुई थी, जो कि सिदरा ने ब्राउन करी थी हलीम के लिए, तो वो डार्क कर दी थी। फिर मैंने कहा मैं यही यूज़ कर लेती हूँ। प्याज तो वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगी है। दही थी, नमक, कसूरी मेथी, हल्दी, पिसी लाल मिर्च। फिर यहाँ मैंने रखा चूल्हे पर कढ़ाई, उसके अंदर मैंने डाल दी प्याज। प्याज ब्राउन हुई हुई थी तो इतना भूनना नहीं पड़ा। अगर आप कच्ची प्याज लेंगे तो उसको आपने, लाजमी बात है कि उसको ज़्यादा अच्छा सा हमने भूनना है ताकि हमारे प्याज की हुमक निकल जाए। ये फ्राई हुई हुई प्याज थी तो इसमें इतना मुझे मसाले भूनने में टाइम नहीं लगा है। तो यहाँ पर मैंने प्याज के साथ ही मसाले डाल दिए थे और इसको थोड़ा सा भूना। भूनने के बाद इसके अंदर मैंने दही ऐड कर दी थी। दही मैंने इसके अंदर अच्छे से डाल के और मैंने इसका मसाले की इसकी ग्रेवी बना ली थी। 2 से 3 अदद हरी मिर्च ऐड कर दी थी। डार्क हो गया है इसका, क्योंकि प्याज हमारी ज़ाहिरी बात है फ्राई हुई हुई थी, तो उसकी वजह से इसका हमारे ग्रेवी का कलर जो है वो थोड़ा डार्क हो गया है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ें ज़ाया नहीं करनी, बहुत महंगाई है। तो आप लोगों ने अपने बजट में रहते हुए ही अपने घर में चीज़ें इस्तेमाल करनी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये ग्रेवी हमारी भून गई थी। फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हमारे कटिंग हुए हुए बेले, उनको मैंने भूना। और मैं आपको ये बताती जाऊँ, जब हमने ये भूनना है, अगर हमने इसमें जो ग्रेवी रखनी है, मैंने पानी जो लिया था वही लिया था, जो हमारा वही पानी मैंने ऐड कर दिया था। और फिर मैंने इनका भून के दम दे के और मैंने इसका कर दिया फाइनल लुक, जो कि मेरा मोबाइल हीटअप बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इसी तरह से वीडियो लाऊंगी। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।